चलते चलते सिर्फ 2 शेर, एक मतला और 2 शेर पूर्वी नाते पाक के समाप्त फरमा लें। पूर्वी सुनेंगे ना, समझते हैं पूर्वी जी। सुने एक मतला और 2 शेर पूर्वी नाते पाक के। दरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तरज़ा अदद मा तुहिब्बु तरज़ा। के आरज़ू पूरी माशाअल्लाह। थोड़ा सा बोलें आप, ऐसा लगे कि हाँ मेघवल मठिया के लोग बोलते भी हैं। एक तो आपके बीच कोई रोशनी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। बहरहाल लोग बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, मजमा भी बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, उतने ही खूबसूरत सामीन भी हैं। थोड़ा सा साथ दें आप मेरा। अब तो भोजपुरी पढ़ रहे हैं, अब तक नहीं बोला आपने, कोई बात नहीं, मगर अब तो बोल दें कि आरज़ू पूरी हमार कब होई। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे अगल बगल वालों से भी हाथ उठा लो आप। आरज़ू पूरी हमार कब होई, आरज़ू पूरी हमार कब होई, आरज़ू पूरी हमार कब होई। जो लोग नहीं चाहते हैं कि नबी का दीदार करें वही लोग खामोश रहेंगे। जो नबी का दीदार चाहता है वो दूसरे शेर पे बिल्कुल मेरी हिम्मत बढ़ाएगा, हाथ उठा के हिम्मत बढ़ाएगा कि आरज़ू पूरी हमार कब होई, आरज़ू पूरी हमार कब होई, ऐ मोरे आका दीदार कब होई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह। आरज़ू पूरी हमार कब होई, आरज़ू पूरी हमार कब होई, आरज़ू पूरी हमार कब होई, ऐ मोरे आका दीदार कब होई, ऐ मोरे आका दीदार कब होई। और शेर देखें, ऐ मोरे आका दीदार कब होई, के बीच भवे माबा हमारो सफीना, बीच भवे माबा हमारो सफीना, कृपा करा हम पे शाह मदीना, कृपा करा हम पे शाह मदीना, बीच भवे माबा हमारो सफीना, कृपा करा हम पे शाह मदीना, कृपा करा हम पे शाह मदीना। कश्ती समंदर से पार कब होई, कश्ती समंदर के पार कब होई, ऐ मोरे आका दीदार कब होई, ऐ मोरे आका दीदार कब होई। और ये शेर भी देख लें, ऐ मोरे आका, ऐ मोरे आका दीदार कब होई, के दिन रात देखी ले एक ही सपनावा, दिन रात देखी ले एक ही सपनावा, जईबे जरूर हम होने के आंगनवा, जईबे जरूर हम होने के आंगनवा, दिन रात देखी ले एक ही सपनावा,
जईबे जरूर हमें उनके आंगनवा, जईबे जरूर हमें उनके आंगनवा, जईबे जरूर हमें उनके आंगनवा। हमरो सपनवा, हमरो सपनवा, हमरो सपनवा स्वीकार कब होई, ऐ मोरे आका दीदार कब होई, ऐ मोरे आका दीदार कब होई, ऐ मोरे आका दीदार कब होई। आरज़ू पूरी हमार कब होई, आरज़ू पूरी हमार कब होई, ऐ मोरे आका दीदार कब होई। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबूए तैयबा से लफ्जों का समंदर महके, खुशबूए तैयबा से लफ्जों का समंदर महके और नगमे हजरत हसन से घर घर महके। और दोस्तों, जिस तरह फुलवारी में महके है गुलाब, है दुआ हश्र में ऐसे ही सुखनवर महके। हजरत गिरामी हमारे दरमियान उत्तर प्रदेश से तशरीफ लाए जनाब कारी सुहैल अहमद साहब दामद बरकातुहुम बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश फरमा रहे थे। और हम सारे के सारे लोग सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की नारों की गूंज के साथ उनके अशार को बहुत खूबी समात फरमाया। हजरत गिरामी नातिया अशार के लिए यकीनन सिर्फ रियाजत की नहीं बल्कि इबादत की जरूरत महसूस हुआ करती है। और जब शायर उस जगह पे पहुंचता है तो वहां पे उसके अल्फाज के दामन छोटे नजर आने लगते हैं। किसी ने यूं कहा कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्से मुख्तसर, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को बयान करना इतना आसान काम नहीं। हत्ता के मुअर्रिखीन ने ये लिखा कि दुनिया के तमाम दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए और जितनी भी लकड़ियां हैं उनको कलम बना दिया जाए और समंदर में जितने भी पानी है उनको स्याही बना दिया जाए, फिर भी अल्लाह के रसूल की तारीफ और तौसीफ बयान नहीं किए जा सकते। शायद ने यूं कहा कि सारी दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए, सारी दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए और जितना भी समंदर है वो पानी हो जाए, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ रसूल अकरम, चाहे मसरूफ अमल सारी खुदाई हो जाए। हजरत सामीन कराम, हर मुकर्रिर और हर शायर जब सीरत नबी को बयान करते हुए जाता है तो आखिर में जाने के बाद अपनी कमाईगी, अपनी कम इल्मी और कमदर्फी का एतराफ जरूर करता है और वो ये जरूर कहता है कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तो किससे मुख्तसर। आइए दोस्तों, अब इस कारवां को आगे बढ़ाया जाए और मैं फिर एक मर्तबा आज के इस बज़्म को मुनाकिद करने वाले उन नौजवानों का जिन्होंने बहुत ही कोशिश और मेहनत की बुनियाद पर इस मजलिस को मुनाकिद किया है, और अब तमाम हजरात का जो आज की रात की ठंडक की सोबतों को बर्दाश्त करते हुए आज की इस बावकार इजलास में तशरीफ लाए हैं, मैं अब तमामी हजरात का और कारकुनान का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बतौर खास मैं अपने उन मुक़द्दस व मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम का जिन्होंने सफर की सोबतों को बर्दाश्त करते हुए इस मेघवल मठिया की सरजमी पे तशरीफ लाए हैं, मैं उन तमाम उलमाए किराम का दिल की अमीर गहराइयों से बाशिंदगान मेघवल मठिया की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ।